हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो अगर आप एयरफोर्स 2020 एग्जाम में सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे इस बार परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया था और आज हम अपने सेकंड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, दैट इज वैदिक संस्कृति को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ या फिर कुलीन। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, जो आर्य थे ना, वे संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी भी करते थे और अलग अलग झुंड बनाकर भारत में पहुंचे थे, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह बिल्कुल गलत है। जितने भी आर्य लोग थे वो बेसिकली गांव में निवास करते थे। अगला प्रश्न है 5th नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। तो वैदिक काल में कौन से फसल का ज्ञान नहीं था लोगों को? उन्हें तंबाकू के बारे में मालूम नहीं था, जबकि इसके अलावा जौ, गेहूं और चावल से वे लोग भली भांति ज्ञात थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय के वैसे अध्यापक जो वेद विरोधी थे या फिर ब्राह्मण विरोधी थे, उन्हें कहा जाता था दोस्तों श्रमण। 7th क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है दोस्तों शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए, इसके बारे में सूचना दिया गया है ऋग्वेद में। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, उस समय सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और अंतिम में उपनिषद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेद टोटल 4 तरह के हैं। 11 क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए, त्रयी वेद कहा जाता है दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो देखिए, भारत का जो राज चिन्ह है उसमें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। 13th क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मेन व्यवसाय था दोस्तों पशुपालन का। 14th क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो देखिए, पहले विधि निर्माता है मनु। 16th क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो देखिए, उस समय संपत्ति मेनली माना जाता था गोधन को। 18th क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए, शूद्र का सबसे पहले उल्लेख मिला है ऋग्वेद में
10वें मंडल में। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराण टोटल 18 तरह के हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो यह था दोस्तों प्रकृति की उपासना। 21 क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों इंद्र देवता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक था? तो देखिए यह संबंधित था दोस्तों ज्यामिति से, यानी कि ज्योमेट्री से। 23 क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह वक्तव्य लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। 24 क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो देखिए जितने भी आर्य बाहर से भारत में आए थे वे आकर बसे थे यहाँ पंजाब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर वेद के नाम दिए गए हैं और इसके एक कर्ता के नाम दिए गए हैं, तो देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद के एक कर्ता का नाम है होता, यजुर्वेद के एक कर्ता का नाम है अध्वर्यु, सामवेद के एक कर्ता का नाम है उद्गाता और अथर्ववेद के एक कर्ता का नाम है ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो देखिए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन यह है कि वेद की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। 27 क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों उलूक कनद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक है दोस्तों जैमिनी। 29 क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक का नाम है वादरायण। 30 क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, यह पूरी तरह से सोम को समर्पित है और यह क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी 2 बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 31 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह लड़ा गया था दोस्तों पुरुषनी नदी के तट पर। 32 क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर रखा गया है 1/6। 33 क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है दोस्तों ब्राह्मण युग के काल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो देखिए अछूत की अवधारणा सबसे पहले स्पष्ट रूप से आई है धर्मशास्त्र के काल में। 35 क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? तो देखिए इसके पीछे का रीजन है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्सल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यह मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। 37 क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? इसका प्रचार किया गया था गौतम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? तो देखिए निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को। 39 क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक है दोस्तों पतंजलि। 40 क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो जितने भी उपनिषद हैं ना वे सारे आधारित हैं दर्शन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर 41 क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले जो ऋग्वेद है ना वे संबंधित है स्रोत एवं प्रार्थना से, आयुर्वेद संबंधित है दोस्तों स्रोत एवं कर्मकांड से, इसके बाद सामवेद संबंधित है संगीत में स्रोत से और अथर्ववेद संबंधित है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो देखिए सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। 43 क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? वे शासक थे केकय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह हमें प्राप्त होता है दोस्तों कठोपनिषद में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। 46 क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो उनके द्वारा जो दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित की थी इसका नाम था सांख्य दर्शन। 47 क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इसका प्रमाण मिला है दोस्तों अतरंग जिखेड़ा से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए ऋग्वेद पर कौन सा आधारित है? यह आधारित है दोस्तों सामवेद। 49 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? तो देखिए प्रस्थान यात्री इसमें शामिल नहीं है भागवत। और लास्ट क्वेश्चन है 50, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों मीमांसा से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसमें 50 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो भी कर लें।